आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा प्लीज आप ऐसा मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलिए। जस्ट बिकॉज यू आर सीटेड आगे चलिए आगे अब नहीं होगा जो करना है करो और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। देश की सत्ता का केंद्र दिल्ली, यहां सियासत हर पल अपना रंग बदलती है और सियासी चेहरे अपना किरदार। 2024 के चुनावी पटल पर जब सियासी शोर दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, राजधानी की सियासी रंगत विवाद के रास्ते पर है। मारपीट की एक घटना ने दिल्ली की सड़कों से गली मोहल्लों तक सियासत का मिजाज बदल दिया है। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ना। हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बात आ जाओ मैडम, प्लीज। उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा प्लीज आप ऐसा मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलिए। जस्ट बिकॉज यू आर सीटेड क्योंकि आपसे विवाद के इस वीडियो के केंद्र में हैं आप सांसद स्वाति मालीवाल और निशाने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। केजरीवाल जी के कहने पर हुई है। उनके निजी सचिव विभव की इतनी हैसियत नहीं थी महिला सांसद के ऊपर हाथ जो पाप अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं, उन पापों का हिसाब अगर किसी के पास है तो उसका नाम विभव कुमार है। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। संजय सिंह कहता है कि मारपीट हुई है और विभव पे कार्रवाई होगी। केजरीवाल जी के घर में उनके बिना तो पिटाई हो नहीं सकती। महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। स्वाति मालीवाल वैसे तो ये नाम सियासत के लिए अनजान नहीं है। महिला अधिकार, महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में एक आवाज मुखरता से उठती रही है। ये आवाज स्वाति मालीवाल की थी, लेकिन अब स्वाति मालीवाल का किरदार बदला हुआ है। ये किरदार एक पीड़ित का है। मुख्यमंत्री आवास पर सांसद के साथ बदसलूकी का है। आपने जो किया है और आपके घर में हुआ है, आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? 13 मई दिन सोमवार सुबह करीब 9 बजे राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम आवास पहुंची। ड्राइंग रूम में केजरीवाल का इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर ड्राइंग रूम में केजरीवाल के पीए विभव कुमार की एंट्री के साथ नजारा बदल गया। विभव कुमार ने पहले स्वाति मालीवाल पर चिल्लाना शुरू किया, फिर मारपीट शुरू कर दी। ये तमाम बातें दिल्ली पुलिस से की गई स्वाति मालीवाल की शिकायत में कही गई हैं। दावा है विभव ने कम से कम 7 से 8 थप्पड़ मारे, शर्ट खींचा जिससे सिर सेंटर टेबल से टकरा गया। विभव ने पेट और शरीर के निचले हिस्से पर हमला किया। विभव ने जान से मारने की धमकी भी दी।
शुक्रवार को हुए मेडिकल चेकअप से साफ हो गया है कि स्वाति मालीवाल को बाएं पैर में चोट है। उनकी दाईं आंख के नीचे निशान है। शुक्रवार को जब 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट कात्यायनी शर्मा कंडवाल के सामने बयान दर्ज कराकर स्वाति मालीवाल बाहर आई, उस वक्त भी उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। एक महिला सांसद के साथ अत्याचार होता है, मुख्यमंत्री के सामने होता है और मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। सवाल ये खड़ा होता है, ऐसा क्या है जो लात घूसे चलाने वाले को बचाया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो, आप जेल में डाल लो। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है। शुक्रवार शाम को दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस पहुंचकर सीन रिक्रिएशन के जरिए घटना की टूटी कड़ियों को समझने की कोशिश की। अगली ही सुबह आरोपी विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। हमने मेल भेज दिया था कि हम कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस कि मैं घर पे हूँ, तीनों चीजें बता दी गई थी, तो भागने का कोई सवाल ही नहीं है। भाजपा के किन लीडर्स ने स्वाति मालीवाल जी से बात करी है, व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं पिछले एक हफ्ते के, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से सच का पूरा सच बाहर आ जाएगा। तस्वीरें आप देख पाएंगे, यहाँ पर सीएम आवास से स्वाति मालीवाल बाहर निकल रही हैं। तकरीबन आधा घंटे तक स्वाति मालीवाल सीएम आवास पर के अंदर रही और इसके दौरान साथ साथ जो पुलिस ने सीन रिक्रिएट करने की जो कोशिश है वो की। आपको बता दें, एफएसएल की कई सारी जो टीमें हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद थी। यानी अब आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल को निशाना बनाने में जुट गई है। अब आप स्वाति मालीवाल के बारे में जान लीजिए। स्वाति मालीवाल का जन्म 1984 में गाजियाबाद में हुआ। अमेठी इंटरनेशनल स्कूल से वो आईटी में ग्रेजुएट हैं। पढ़ाई के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। बाद में सामाजिक सेवा के लिए नौकरी ठुकरा दी। नौकरी छोड़ने के बाद केजरीवाल के एनजीओ परिवर्तन से जुड़ी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कोर कमेटी में सबसे कम उम्र की सदस्य बनी। अन्ना आंदोलन के वक्त अहम भूमिका निभाई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, तब मालीवाल को सीएम का सलाहकार बनाया गया। 2015 में 31 साल की उम्र में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। 2015 से 2023 तक स्वाति मालीवाल डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष पद पर रही। डीसीडब्ल्यू के मुताबिक उनके कार्यकाल में करीब 1,70,000 मामले निपटाए गए। इसी साल जनवरी में स्वाति मालीवाल को राज्यसभा सांसद चुना गया। दिसंबर 2022 का हिट एंड रन केस हो या ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन, स्वाति मालीवाल ने मुखरता से स्टैंड लिया। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की उन नेताओं में से हैं जो जातीय हिंसा के दौरान मणिपुर पहुंची। दूसरे लफ्जों में स्वाति मालीवाल की छवि एक सशक्त महिला की रही है, लेकिन उनका नाता विवादों से भी रहा है। स्वाति मालीवाल अपने पिता पर बचपन में शोषण का आरोप लगा चुकी हैं। उनकी शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। साल 2020 में स्वाति मालीवाल का हरियाणा के नेता नवीन जयहिंद से तलाक हो गया। अब स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई है तो सियासी पारा हाई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास में अरविंद केजरीवाल के मौजूद रहते एक महिला के अधिकारों का हनन किया गया है, मारपीट की गई है, उससे आम आदमी पार्टी का चरित्र, आपराधिक चरित्र सामने आता है। एक गुंडे को बचाने की कोशिश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं, जो उन्हें अपने साथ लेके घूम रहे हैं। पूरा देश इस समय इस महिला के सम्मान की लड़ाई लड़ने को तैयार है। अगर एक एमपी के खुद के पार्टी का स्त्री का ये हालत है, तो एक आम स्त्री का क्या हालत होगा? उनके नेतृत्व में, उनके प्रशासन में। अगर वो स्वयं इसको खंडित नहीं कर रहे, तो आम जनता का क्या हाल होगा? यूं तो स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं, लेकिन उनके साथ हुई बदसलूकी पर बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। निशाने पर है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल। नतीजा, बैकफुट पर नजर आ रही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। 13 मई की सुबह
स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मेरे पास पावर है तुम्हारी नौकरी ले लेने की। विभव कुमार जी आए, उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को ड्राइंग रूम में बताया कि आज मुख्यमंत्री जी अवेलेबल नहीं है, वो मिल नहीं पाएंगे। स्वाति जी ने उनको धक्का देने की कोशिश की, परंतु विभव जी फिर भी वहां पे खड़े रहे। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को अंदर नहीं जाने दिया। फिर विभव कुमार जी बाहर आए और उन्होंने सीएम ऑफिस के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया और उनको कहा कि वो स्वाति मालीवाल जी को बाहर एस्कॉर्ट करें। ये जो चीरहरण हुआ है ये दुर्योधन के कहने पे हुआ है, दुशासन ने किया है। तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी ये पीए की इतनी औकात होगी कि वो इस तरह मारपीट करे। जो नाम आ रहे हैं आप तो संजय सिंह को भी घेर रहे हैं। नहीं, संजय सिंह तो 2 टके का आदमी है। वो आदमी है क्या? वो तो पैर पकड़ता हो, उसकी क्या औकात है? उसका काम कुछ नहीं है। अरे आप ये कहते हो कि ये मेरी बहन है, हम ये करेंगे, हम न्याय करेंगे, हम कार्रवाई की। ये कड़ी कार्रवाई है क्या? तुम प्राइवेट जेट में उसको साथ लेके जाते हो लखनऊ। पूरी की पूरी जो पार्टी में ये जो बड़े बड़े सुबह सुबह लपर चपर चपर करना शुरू करते हैं, कोई बोल रहा है क्या? इतनी महिला नेता भी तो है, क्या नाम है उसका, आतिशी मार लेना का कोई आया है अभी तक कुछ? अब आतिशी मार पीटना शुरू हो जाएगा तब आएगा ना। आम आदमी पार्टी ये संदेश दे रही है कि बदसलूकी स्वाति मालीवाल के साथ नहीं बल्कि स्वाति मालीवाल ने की। आम आदमी पार्टी उस बयान को भी झुठला रही है जो 13 मई को बदसलूकी की घटना सामने आने के बाद संजय सिंह ने दिया था। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थी। विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। अब सवाल है, विभव कुमार पर एफआईआर के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्यों बदला? स्वाति मालीवाल केस को बीजेपी क्यों जोर शोर से उठा रही है? क्या स्वाति मालीवाल केस का असर लोकसभा चुनाव पर होगा? क्या स्वाति मालीवाल केस जमानत पर बाहर निकले केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है? और जब ये घटना हुआ तब मुख्यमंत्री जी घर पर मौजूद थे। घटना करने वाला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का सबसे नज़दीकी विभव कुमार है। विभव कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। ऐसे में पूछताछ में और राजनीतिक रूप से भी अरविंद केजरीवाल इससे बाहर नहीं हो सकते और इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को सामाजिक राजनीतिक क्षति का नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, तो जैसे बीजेपी की कमियों का विपक्ष फायदा उठाता है वैसे ही विपक्ष की या आम आदमी पार्टी की, खासतौर से दिल्ली में जब आप हैं तो आम आदमी पार्टी की कमियों का या उससे जुड़े मामलों का फायदा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उठाएगी? बहुत स्वाभाविक सा है। कोई भी कहीं पर भी होता है, अगर उसकी कमी निकलती तो विपक्ष का फायदा उठाता ही, और इन्होंने भी उठाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। स्वाति मालीवाल केस के आसरे सियासत जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उससे कई संभावनाएं, आशंकाएं और सवालों का मुंह खुल गया है। सवाल ये भी है कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और अरविंद केजरीवाल सीएम होने के साथ ही पार्टी के संयोजक भी। दूसरा, बदसलूकी की घटना उनके आवास पर हुई, फिर भी केजरीवाल ने चुप्पी क्यों साध रखी है? अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। ये तस्वीरें गुरुवार को केजरीवाल के लखनऊ दौरे की हैं। अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वाति मालीवाल का सवाल उठा तो केजरीवाल बचते दिखाई दिए। अलबत्ता ये सवाल भी उठने लगा है कि आखिर स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर केजरीवाल ने खामोशी की चादर क्यों ओढ़ रखी है?
एकमात्र वजह है अरविंद केजरीवाल इसमें खुद संलिप्त हैं। विभव कुमार एक सामान्य निजी सचिव है और निजी सचिव की कोई हैसियत नहीं होती है। स्वाति मालीवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उससे पहले वो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन रही। विभव कुमार तब भी एक क्लरिकल पोजीशन में थे, सहायक की स्थिति में थे, आज भी थे। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे संलिप्त है, इस वजह से नहीं बोल पा रहे। घर पे थे या नहीं थे इसका कोई अभी तक सबूत नहीं है, लेकिन जो एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने लिखाया है उसके हिसाब से तो केजरीवाल साहब वहां थे। बाकी असलियत क्या है ये तो या तो पुलिस बता पाएगी या केजरीवाल साहब खुद बता पाएंगे। एक सवाल ये भी है कि स्वाति मालीवाल केस में पहले विभव कुमार को दोषी ठहराने वाली आम आदमी पार्टी अब बचाव में क्यों उतरी है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि विभव कुमार शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के राजदार हैं। क्या बीजेपी के इन आरोपों में सच्चाई है? समझने के लिए विभव कुमार की कुंडली पर गौर करना जरूरी है। दिल्ली के शराब घोटाले और जल बोर्ड घोटाले में विभव कुमार का भी नाम है। इसी साल 6 फरवरी को जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने विभव कुमार के आवास पर छापा मारा। 2023 में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया कि विभव कुमार को टाइप 6 बंगला नहीं मिलना चाहिए। 2007 में नोएडा में दोस्तों के साथ मारपीट का आरोप लगा। इसके अलावा और भी कई मामलों में विभव कुमार का नाम है। बावजूद इसके इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के वक्त वीडियो एडिटर का काम करने वाले विभव कुमार से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की करीबी बनी हुई है। यहाँ तक कि केजरीवाल जेल गए तो जिन 6 लोगों को उनसे मिलने की इजाजत थी उनमें एक नाम विभव कुमार का भी था। दूसरा, स्वाति मालीवाल केस में नाम आने के बाद भी गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार को देखा गया। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं कि स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं और शायद यही वजह है कि स्वाति मालीवाल से बदसलूकी में विभव का नाम आया तो सियासी तपिश बढ़ गई।